मोटरवे M2 कल्लड़ कहार के करीब बस को हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर बस रावलपिंडी से बिहाड़ी जा रही थी। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा मुसाफिर बस ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया। बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शांगला की तहसील अलपुरी मलिक खेल के करीब गाड़ी हादसे का शिकार, जीप ड्राइवर से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस कैंप पर क्रैकर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक कायदाबाद पुलिस से नामालूम अफराद ने पुलिस कैंप पर दस्ती बॉम्ब फेंका और फरार हो गए। जख्मी एहलकार जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। SSP वलीद के मुताबिक नामालूम मुलजिमान ने ईद के लिए लगाए गए कैंप पर हमला किया। वजीर दाखिला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कोयटा में पुलिस मोबाइल के करीब बॉम्ब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 4 अहलकारों समेत 21 जख्मी। धमाके में 2.5 किलो बारूदी मवाद भी इस्तेमाल किया गया जो मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके से एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया जिसका निशाना पुलिस मोबाइल वैन थी। वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला बलोचिस्तान की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। जाँ बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का अज़्म। रमजान अलविदा, माह मुकद्दस चंद दिन का मेहमान रह गया। आज मुल्क भर में जुम्मतुल विदा और यौम कुछ मनाया जाएगा। खुतबात जुम्मा में मुल्क को मिल्लत की सलामती और फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। नमाज जुम्मा के बाद फलस्तीनियों के हक में रैलियां और मुजाहरे भी किए जाएंगे। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल। दिन बाकी, मुल्क भर में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कहीं मनपसंद कपड़ों, कहीं जूतों तो कहीं मैचिंग के दुपट्टों ने खवातीन को मुश्किल में डाल दिया। खवातीन को मैचिंग लेस की भी तलाश जारी। रब्बे-जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान रमजान की 27वीं शब जुम्मतुल विदा सन 1366 हिजरी बमुताबिक 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। 27वीं शब पर इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद लाहौर, दाता दरबार लाहौर समेत मुल्क भर में खत्म कुरान के बाद मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रब्बे-जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान भर से तमाम मकाते पर फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूं। IMF प्रोग्राम में कौमों में तरक्की नहीं होती, ये मौशे इस्तेहकाम के लिए होता है और पाकिस्तान में यह इस्तेहकाम आ चुका है। दुआ है IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कौम को कर्ज से निजात दिलाऊंगा। वजीर आजम का इस्लामी नजरियाती कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से भी खिताब, कहा कौंसिल नौजवानों को मनफी रवैये और झूठ से तहफ़्फ़ुज़ में किरदार अदा करे।
IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 कमी की इजाजत दे दी। रिलीफ पावर प्लांट पर लेवी से भी हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। पावर प्लांट की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद है। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। सार्फिन पर मजमूई तौर पर ₹100 अरब का बोझ कम होगा। प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF टैक्स में रिलीफ देने पर भी आमादा हो गया। प्रॉपर्टी की पहली ट्रांजैक्शन पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी सेक्टर में दीगर विद होल्डिंग टैक्सेस बरकरार रहेंगे। IMF के रियल एस्टेट सेक्टर ट्रांजैक्शन पर दीगर टैक्सेस में कमी की मुखालफत। प्रॉपर्टी फरोख्त करने वालों पर टैक्स की मौजूदगी शरह बरकरार रहेगी। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों पर अक़वाम मुत्तहिदा का बयान मुस्तरद कर दिया। यकतरफा और गैर मुसद्दिका रिपोर्ट पर मबनी बयान इंतहा पसंदी को तक़वियत देने के मुतरादिफ करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़कत अली खान ने कहा, मुजाहिरीन पुरअमन नहीं दहशत गर्दों के साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोयटा पर धावा बोलकर 5 दहशत गर्दों की लाशें जबरदस्ती साथ ले गए। एक सवाल पर कहा, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान पर पाबंदियों के बिल से आगाह हैं। ये बिल एक फर्द ने पेश किया है, अमरीकी हुकूमत का बयानिया नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, मुल्क में हस्बे मामूल आयन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। 4 घंटे हमने अडियाला जेल के बाहर इंतजार किया। मुतअद्दिद बार जेल इंतजामिया को आगाह किया, हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई, इसलिए अब हम यहाँ मीडिया टॉक कर रहे हैं। पंजाब काबीना का अहम इजलास। स्पेशल अफराद बुजुर्ग तलबा के लिए मुफ्त सफर समेत अहम फैसलों की मंजूरी। काबीना ने जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के कयाम की भी मंजूरी दे दी। बखर और भावल नगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सिफारिशों की लाइन के बावजूद किसी सिफारिश पर अमल नहीं किया गया। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत में गवर्नर सिंध ने कहा कि डंपर टैंकर्स के हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा तशवीशनाक है। 24 मार्च को मलिर हॉल्ट पर दिलखराश वाकया पेश आया। हादसे में दोनों वालिदैन और इनका नौज़ायदा बच्चा जाँ बहक हुए। सुप्रीम कोर्ट संगीन सूरत हाल का नोटिस ले। निजी मेडिकल कॉलेजेस की सालाना ट्यूशन फी की हद मुकर्रर। MBBS BDS के लिए फीस की हद 18 लाख रुपए मुकर्रर कर दी गई। MBBS फीस 5 साल, BDS फीस 4 साल तक लागू होगी। फैसला नायब वजीर आजम की सरबराही में कायम कमेटी ने किया। PMDC के मुताबिक फीसों में गैर जरूरी इजाफा काबिल कबूल नहीं होगा।